भविष्य में वर्तमान में क्या समर्थन देने सफाई कर्मचारियों को आए, क्या कहना? जी बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला इकाई झज्जर के तमाम कार्यकर्ता साथी, आज जो ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनके साथ सरकार जिनके हितों के अनदेखी करने का काम कर रही है, लगातार निरंतर ये कई दिनों से इतनी भारी गर्मी में ये धूप के अंदर सारे बैठे हैं, लेकिन सरकार के आंख और कान खुले नहीं हैं। न 2-3 महीने इनको तनख्वाह मिले हो गए बेचारों को, धूप के अंदर ये बैठे हैं। एक कर्मचारी तो बेचारा परसों की बात है, परले दिन की बात, फायर ब्रिगेड में कार्यरत था, उसका देहांत हो गया। वो यहाँ बैठा था, उसको अंदर पता नहीं गर्मी बनी या किस किस्म से उसका देहांत हो गया। लेकिन सरकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इनके साथ कोई आज आदमी नहीं खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल लोगों को बहकाने का काम करती है, झूठे नारे थोथे वायदे करने का काम करती है। सरकार में वोट लेने के लिए तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि हम इस प्रदेश से बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, लेकिन इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी, पक्की नौकरियां खत्म करके कच्ची नौकरियां इस प्रदेश में एचआरएन के तहत देने का काम किया, इस बात की भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी घोर निंदा करती है, ताकि ये जो पढ़े हुए बच्चे हैं हमारे, एमए है, एमफिल है, पीएचडी है, बीएड है, बीए है, वो लड़के भी आज कच्ची नौकरी करने पर एचआरएन के तहत मजबूर इस प्रदेश की सरकार ने की है। और ना केवल कर्मचारियों की बात है धीरज जी, इस प्रदेश के अंदर जब कभी भी किसी भी वर्ग के ऊपर कुठाराघात हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो कर्मचारियों की बात थी, चाहे वो व्यापारियों की बात थी, चाहे अभी पीछे आपने देखा कि मंडी के अंदर किसानों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम हरियाणा प्रदेश के नेता जो मंडी के अंदर 1 महीने तक अपना काम धाम छोड़ करके खड़े रहे। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमेशा से एक नीति और नीयत रही कि वो हमेशा गरीब किसान मजदूर कमेरे छोटे व्यापारी कर्मचारी दुकानदार के साथ उसके हितों की लड़ाई लड़ने का काम करती है, ना कि दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह थोथे वायदे करके लोगों को बेकार करके बरगला करके वोट तो लेने का काम करते हैं। लेकिन आप स्वयं अपनी आंखों से देखो, तमाम मीडिया के साथी आप खड़े हो, यहाँ पर हमारी मातृशक्ति जो सफाई कर्मचारी के रूप में यहाँ बैठी है, इन बेचारों का कसूर क्या है? इस शहर के अंदर अगर ये नहीं सफाई करें तो फिर इस शहर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करती है और कड़े शब्दों में इस बात को रखती है कि इन कर्मचारी जो ये सफाई कर्मचारी, ये फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं जो शहीद हुए हैं, उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करे और इनको 23,100 रुपये की जो न्यूनतम मजदूरी है वो हरियाणा प्रदेश की सरकार इन साथियों को देने का काम करे। नहीं तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनके साथ मिलकर के चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। विधानसभा में उठाने की बात भी कही है। बिल्कुल बिल्कुल 200% इस बात को हमारे समक्ष ये बात आई है और इस बात को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमारे जो विधायक हैं, हम चौधरी अभय सिंह जी से प्रार्थना करेंगे कि इन सफाई कर्मचारियों की जो डिमांड है कि भाई हमारी इस मांग को आप विधानसभा के अंदर उठाएं। निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सफाई कर्मचारियों की और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की जो मांग है इनका विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेगी। पहलवान जी, क्या ये मांगे आपको सिर्फ धरना प्रदर्शनों पर ही दिखाई देती हैं राजनीतिक दलों को, या फिर वैसे भी दिखाई देती है? नहीं, हमारे को तो आप न्यू नहीं बताओगे, मेरे पेट में दर्द है, मैं दवाई के दूंगा। वो तो पता ही है, पहले भी सफाई कर्मचारी जब भी कभी किसी भी सफाई कर्मचारी को ले लो, व्यापारी को ले लो, कर्मचारी को ले लो, छोटे दुकानदार को ले लो, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कभी से एक रीत और नीत और उसी के ऊपर ये बनी हुई पार्टी है कि जहां कहीं भी किसी के साथ आपको अन्याय होता दिखे, चाहे वो रोड के ऊपर कोई आदमी बैठा है, उसके साथ आपको खड़ा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, धरने पर इंसान तब आता है जब सरकार बिल्कुल अपनी हट पे आ जाए। मांग जायज़ है, किसी के परिवार का सदस्य चला गया है, उसकी शहादत हो गई और शहादत के बाद अगर परिवार सरकार से कोई डिमांड कर रहा है तो सरकार नज़र फेर के बैठी है। एक तरफ तो भारत सरकार, हरियाणा सरकार शहीदों के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ परिवार का कोई सदस्य है अगर अपनी कार्य को निभाते हुए शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा देना तो छोड़ो, उसका परिवार अगर हक मांगने की बात करता है तो उसके परिवार के ऊपर भी आरोप लगाने का काम करती है। तो ऐसी सरकार
अंग्रेजों की सुनी थी, आज भाजपा की देख रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर बहादुरगढ़ में भी, और झज्जर की बात नहीं, बहादुरगढ़ की बात है, वहाँ पे गाड़ियाँ रोकी गई हैं, उनके साथ हाथापाई की तक की भी बात आई है। देखिए, बाहर से आपको किसी विभाग ने अगर हड़ताल कर दी, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। बात ना करके अगर दूसरे ज़िले से कर्मचारियों को भेजकर वहाँ सरकार अगर कोई उनके कर्मचारियों की हड़ताल को कमज़ोर करने का काम करती है, तो फिर कर्मचारी तो आपस में झगड़ेंगे ही। वो मांग जायज़ मांग रहे हैं, अगर नाजायज़ है तो सरकार स्टेटमेंट दे देना कि भाई नाजायज़ मांग रहे हैं। क्यों सरकार ये कह रही है कि हम 26,000 रुपये ग्रामीण अंचल के और 27,000 रुपये शहरी अंचल के कर्मचारी को देंगे?